1 जुलाई से जो है रेलवे ने एक नया नियम लागू कर दिया गया है वेटिंग लिस्ट टिकट का। यदि आप वेटिंग टिकट से जो है सफ़र करते हैं तो उसमें आपको जुर्माना लगने वाला है। तो वेटिंग लिस्ट टिकट पे यदि आप सफ़र करते हैं तो आपको कितना जुर्माना लगने वाला है, साथ ही साथ जो है ये भी जानेंगे कि एसी या फिर स्लीपर में जो है आपको कितना चार्जेस पे करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RS टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों, यदि वेटिंग लिस्ट टिकट के माध्यम से आप इमरजेंसी में कैसे भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितना जुर्माना लग सकता है, अन्यथा जो है आपको भी एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको यहाँ पे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेलवे का नया नियम क्या है। तो दोस्तों, यदि आप पहले टिकट बुक करते थे, जैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करते थे, तो ऑनलाइन यदि आपका टिकट वेटिंग में होता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था और रिफंड जो है आपके बैंक खाते में आ जाता था। मतलब कि जो है यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते थे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था, टिकट आपका वैलिड नहीं होता था। बट 1 जुलाई से पहले क्या होता था कि यदि आपने काउंटर से वेटिंग लिस्ट टिकट लिया है तो उस केस में जो है आप काउंटर वेटिंग टिकट के माध्यम से सफ़र कर सकते थे। टीटी जो है आपको पकड़ भी लेता था तो वो आपको जो है कोई भी फाइन यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता था। बट आज की डेट में जो है 1 जुलाई से जो पुराने जो नियम थे रेलवे के, उससे अभी सख्ती से लागू कर दिया गया है। तो यदि आज की डेट में जो है टीटी आपको पकड़ते हैं वेटिंग लिस्ट टिकट के माध्यम से, तो कुछ ट्रेनों में जो है अभी यहाँ पे सुनने में भी आया है, आप न्यूज़ में भी देखते थे कि कुछ ट्रेनें फुल होती है, उसमें जो है आपसे कोई भी फाइन यहाँ पे टीटी नहीं लेता है, पर मैक्सिमम जो ट्रेन है उनमें जो है अभी फाइन लिया जा रहा है। तो यदि आप जो है नॉन AC क्लास का सफ़र करते हैं, मतलब कि जो है सेकंड सीटिंग या फिर स्लीपर क्लास में यदि आप वेटिंग लिस्ट टिकट के माध्यम से पकड़े जाते हैं तो उस केस में जो है आपको 250 रुपये का जो फाइन है वो आपसे लिया जाएगा। साथ ही साथ जो है 250 रुपये का फाइन लेने के बाद आपको उसी टिकट पे सफ़र नहीं किया जा सकता है, आपको जो है अगला जो स्टेशन जो भी आएगा आपका उस पर आपको उतार दिया जाएगा। और यदि आप जो है AC क्लास में सफ़र कर रहे हैं, AC टिकट है आपके पास, तो उस केस में आपको 440 रुपये का फ़ाइन यहाँ पे करना होगा और उस टिकट के द्वारा भी आपको सफ़र नहीं किया जाएगा, उसमें भी जो है आपको नेक्स्ट स्टेशन पे जो है यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अब यदि आपको इमरजेंसी है कि आपको ट्रेन में ट्रेवल करना ही है तो उस केस में जो है वो जो टिकट रहेगा आपका वो वैलिड रहेगा आपका जनरल बोगी के लिए, मतलब जनरल क्लास में जो है आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रेलवे के और भी फाइन के बारे में। तो यदि आप जो है लेडीज डब्बे में यदि आप चढ़ जाते हैं, लेडीज डब्बे में यदि आप जो है ट्रेवल करते हैं तो उस केस में यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपये का जो फाइन होता है वो आपको लगता है। साथ ही साथ जो है इस केस में आपको 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के हिसाब से, कारण की वजह से जो है लेडीज डब्बे में चढ़े थे। दोस्तों, यदि आप जो है इमरजेंसी में कभी भी या फिर जो है विदाउट ट्रेन टिकट यदि आप चढ़ जाते हैं, ट्रेन टिकट आपने नहीं लिया है, उस केस में आपको कितना फाइन लगता है। तो यदि आप जो है विदाउट ट्रेन टिकट यदि चढ़ जाते हैं उस केस में 250 रुपये का जो फाइन है वो आपको लगता है। और जिस भी क्लास में आप सफ़र कर रहे हैं उस क्लास के हिसाब से जहाँ से भी ट्रेन आपकी शुरू हो रही है, मतलब कि जैसे कि आपकी जो ट्रेन है दिल्ली से इंदौर के लिए अगर चल रही है और यदि आप उस ट्रेन में भोपाल से भी चढ़े हैं तो उस केस में भी जो है आपको जो फाइन लगेगा वो दिल्ली से आपको यहाँ पे जो भी स्टेशन तक आपको यहाँ पे पकड़ा गया है उसके अगले स्टेशन का जो फेयर होता है, जो टिकट का जो पैसा होता है वो आपको लगेगा। साथ ही साथ 250 रुपये का फाइन जो है एक्स्ट्रा आप पे लगने वाला है। और इन केस आप बोलते हैं कि जो है मेरे पास पैसा नहीं है तो उस केस में आपके पास जो है एक धारा 137 जो सेक्शन 137 है उसके तहत जो है आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना, साथ ही साथ जो है 6 महीने की कैद भी आपको हो सकती है। तो में जो है इसके अलावा भी बहुत सारे फाइन यहाँ पे लिए जाते हैं। इसकी बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और आपके जो फ्रेंड और या रिश्तेदार है उन तक ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन्हें भी जो है इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।